हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां हम पढ़ते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स और हम कवर कर रहे हैं बीएससी के 6 सेमेस्टर की बुक और बुक का नाम है मैट्रिक स्पेस। तो आज मैट्रिक स्पेस जो बुक है उसका टॉपिक है इंटीरियर पॉइंट एंड इंटीरियर ऑफ अ सेट। अब मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में नेबरहुड बताया था, है ना। तो इंटीरियर पॉइंट पर आने से पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देती हूँ आपको कि नेबरहुड क्या होता है, क्योंकि ये रिलेट करते हैं एक दूसरे से। कोई पॉइंट x है मेरे पास, है ना। इस पॉइंट x के लिए मैंने कहा कि मेरे पास एक सेट है n, कोई सेट है ना। ये कोई सेट n है जो किसके अंदर आ रहा है, मैट्रिक स्पेस के अंदर आ रहा है। रुको, जो किसके अंदर आ रहा है, मैट्रिक स्पेस के अंदर आ रहा है। ठीक है, इस मैट्रिक स्पेस के अंदर ये सेट n आ रहा है और इसके अंदर एक पॉइंट है मेरे पास, क्या, x। तो ये x इस n का, ये जो n है ये इस x के लिए नेबरहुड कहलाएगा। कब? जब मुझे एक ऐसा एप्सिलॉन मिल जाए जिसे रेडियस मानकर मैं एक ओपन स्फीयर बनाऊं और x को सेंटर मानूं। क्या कहा मैंने कि इस पॉइंट के लिए x, जो जिस पॉइंट को या फिर जिस सेट को जिस पॉइंट का नेबरहुड दिखाना है उस पॉइंट को सेंटर माना और सेंटर के साथ मैंने एक एप्सिलॉन लिया और वो एप्सिलॉन कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तब मैंने एक एप्सिलॉन रेडियस मानकर x को सेंटर मानकर एक ओपन स्फीयर बनाया और वो पूरे का पूरा ओपन स्फीयर इस n में कंटेन करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब ये सेट n इस ओपन स्फीयर या इस पॉइंट के लिए नेबरहुड हो जाता है। और इस सेट n के अंदर, इस सेट n के अंदर जितने भी एलिमेंट ये आ रहे हैं ना, ये सब इंटीरियर पॉइंट होते हैं। ये तो इंटीरियर का मतलब हो गया कि ये सब इंटीरियर पॉइंट होते हैं। अब हमने एक बात देखी थी, नेबरहुड की डेफिनेशन में भी पढ़ा था हमने कि ये जो बाउंड्री पॉइंट होते हैं ना, ये भी तो सेट में आ रहे हैं, है ना। अगर ये क्लोज सेट है, अगर ये क्लोज सेट है तो इसके बाउंड्री पॉइंट भी आएंगे, और अगर ये क्लोज सेट नहीं है तो बाउंड्री पॉइंट नहीं आएंगे। तो तब तो हम बाउंड्री पॉइंट की बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर क्लोज सेट है तो बाउंड्री पे जो पॉइंट आ रहे हैं ये भी तो इस सेट के अंदर आ रहे हैं, है ना। और जैसे ही ये सेट के अंदर आ रहे हैं, इट मीन्स मैं क्या कह सकती हूँ कि अगर मैंने इसकी बाउंड्री पर कोई पॉइंट मान लिया, मैंने x7 मान लिया, कोई पॉइंट आ रहा है x7 और x7 माना ना, x7 मान लिया और इसको सेंटर मानकर और एप्सिलॉन रेडियस ली, बहुत छोटी सी एप्सिलॉन रेडियस ली और मैंने एक क्या बनाया, मैंने एक ओपन स्फीयर बनाया। ये मेरा x7 है, छोटा सा ओपन स्फीयर बनाया। तो मैंने देखा कि ये ओपन स्फीयर बनाने पर ओपन स्फीयर का कुछ पार्ट तो आ रहा है इस सेट n के अंदर, बट कुछ पार्ट नहीं आ रहा। पर नेबरहुड की डेफिनेशन क्या कहती थी कि जिस पॉइंट के लिए हम उस सेट को इस सेट को हम नेबरहुड बोल रहे हैं इस पॉइंट के लिए, तो इस पॉइंट को सेंटर मानकर एप्सिलॉन रेडियस लेकर जो ओपन स्फीयर बनाया है वो ओपन स्फीयर कंटेन करना चाहिए पूरा का पूरा इसमें। बट यहाँ तो नहीं हो रहा। तो यहाँ क्या पता चलता है कि बाउंड्री पॉइंट पे जो भी पॉइंट लेते हैं ना, उसकी हमें ओपन स्फीयर बनाएंगे तो ऐसा कोई ओपन स्फीयर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा जो पूरा का पूरा कंटेन कर रहा हो। इट मीन्स उस सेट n के लिए जो बाउंड्री पॉइंट होंगे वो उन बाउंड्री पॉइंट को के लिए हम नेबरहुड नहीं बता सकते उस सेट को। ठीक है, ये नेबरहुड की डेफिनेशन थी। मैं क्यों जोर डाल रही हूँ नेबरहुड पे, क्योंकि इंटीरियर पढ़ने से पहले नेबरहुड रिकॉल करा रही हूँ, ये बहुत जरूरी है। और इससे पहले मैं नेबरहुड की डेफिनेशन करा चुकी हूँ, तो जिसने नहीं देखी हो वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां जाकर देख लेना। यहाँ पर सिर्फ रिकॉल करा रही हूँ मैं आपको, वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। तो यहाँ पर मुझे बाउंड्री पे पॉइंट जो भी आ रहे हैं, तो अगर मैं देखूं, मैंने उस दिन एग्जाम्पल लिया था 2 और 5 का ले लिया था, या मैंने जो एग्जाम्पल तब लिया था वो लिया था 0 से 2 के बीच। तो अगर मैं यहाँ देखूं 0 1 2 3 4,
-1 -2 ये जा रहे हैं। ये रियल लाइन पे मैंने एक ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल ले लिया, और क्लोज इंटरवल कैसा है 0 से 2, ये रहा 0 से 2। अगर मैं ये कहूं कि मैं 0 को सेंटर मानती हूं, इस बार मैंने 0 को सेंटर माना, 0 को सेंटर क्योंकि 0 बाउंड्री पॉइंट पर है और 2 बाउंड्री पॉइंट पर है। अगर 0 को मैंने सेंटर मानकर एक एप्सिलॉन रेडियस ली, बहुत छोटी से छोटी एप्सिलॉन रेडियस ली जो कि पॉजिटिव है, और एक ओपन स्फीयर बनाया, तो मैंने देखा ये ओपन स्फीयर पूरा का पूरा इस सेट में कंटेन ही नहीं कर रहा, तो इट मींस इस पॉइंट के लिए ये सेट नेबरहुड नहीं होगा। ऐसे ही अगर मैं 2 लूं, 2 के लिए एक एप्सिलॉन ली बहुत छोटी सी जो कि पॉजिटिव है, और रेडियस मानकर मैंने एक ओपन स्फीयर बनाया, और ये जो ओपन स्फीयर बनाया ये पूरा का पूरा कंटेन नहीं कर रहा, कुछ पार्ट बाहर है और कुछ पार्ट अंदर है इस सेट के, पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा इसके अंदर आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक बात नोटिस करी कि कोई भी जो सेट है वो सेट अपने ही सारे पॉइंट यानी इंटीरियर पॉइंट अंदर के सारे पॉइंट के लिए नेबरहुड कहलाएगा, बट कब नहीं कहलाएगा, जब उसके बाउंड्री पॉइंट होंगे। बाउंड्री पॉइंट को छोड़कर उस सेट के अंदर जितने एलिमेंट आ रहे होंगे उन सब के लिए हमें एक ऐसा ओपन स्फीयर मिल जाएगा जो उस सेट के अंदर ही कंटेन कर रहा होगा। तो इट मीन्स यहां से हमें पता चल गया कि हमें बाउंड्री पॉइंट नहीं लेने होते हैं, बाउंड्री पॉइंट पे काम नहीं करता, और इसके अंदर के सभी पॉइंट को हम इंटीरियर पॉइंट बोल देते हैं। तो अगर मैं एक लाइन में बात कहना चाहूं, इतनी सारी जो बात समझा रही थी कि इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट वो होता है कि किसी सेट के अंदर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं वो इंटीरियर पॉइंट होंगे अगर उस पॉइंट के लिए वो सेट नेबरहुड बन जाए तब। देखो डेफिनेशन क्या कहती है, आते हैं हम डेफिनेशन पे कि लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस, है ना, और ए बी ए सबसेट ऑफ एक्स, देन अ पॉइंट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स is said to be interior point of set A if A is a neighborhood of X। यानी कि सेट A है, ये हमारे पास कोई मैट्रिक स्पेस है, ये रहा हमारे पास कोई मैट्रिक स्पेस XD, ठीक है, XD हमारे पास कोई मैट्रिक स्पेस है जिसके अंदर क्या है, हमारे पास कोई सेट A है, कोई सेट A है, ये ले लिया मैंने सेट A, ये रहा सेट A हमारे पास XD मैट्रिक के अंदर। तो इसमें एक x बिलोंग कर रहा है A में, x बिलोंग कर रहा है मेरा, ये रहा x है कोई जो कैपिटल X में आ रहा है, तो सेट A नेबरहुड होना चाहिए इस पॉइंट X के लिए। इट मींस यहाँ पर मुझे कोई एक ऐसा एप्सिलॉन मिल रहा है जिससे मैंने एक ओपन स्फीयर बनाया, उस एप्सिलॉन को रेडियस मानकर, वो एप्सिलॉन क्या है, ग्रेटर देन 0। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि एप्सिलॉन हमेशा 0 से बड़ा ही होता है, यानी पॉजिटिव नंबर, नॉन नेगेटिव नंबर भी बोलते हैं। तो वो रेडियस लेकर मैंने एक ऐसा ओपन स्फीयर बनाया और वो ओपन स्फीयर पूरा का पूरा सेट ए में कंटेन कर रहा है। इट मींस सेट ए इस पॉइंट के लिए नेबरहुड का काम कर रहा है ना। मुझे एक ऐसा ओपन स्फीयर मिल गया जो सेट ए में कंटेन कर रहा है, इट मींस सेट ए नेबरहुड हो गया इस पॉइंट ए एक्स के लिए। यही कहना चाहती है इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन कि सेट ए के अंदर के वो सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होंगे जिनके लिए सेट ए नेबरहुड का काम कर जाए, है ना, यही कहता है। अब एक बात और है कि इसे डिनोट कैसे करते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट ए, सेट ए के अंदर जितने भी ऐसे पॉइंट होंगे, यहां पर मैं बहुत सारे पॉइंट ले रही हूं और वो पॉइंट ऐसे होंगे, ये ले लिए मैंने पॉइंट, ये सारे इसके अंदर आ रहे हैं, बट अगर हम देखें कि इसका जो बाउंड्री पॉइंट है उसको नहीं लेंगे हम, वही क्योंकि इसके लिए जब मैं एक ओपन स्फीयर बनाऊंगी, जब इसके लिए मैंने एक ओपन स्फीयर बनाया एप्सिलॉन रेडियस मानकर, तो मैंने देखा कि वो पूरा का पूरा ओपन स्फीयर इसके अंदर नहीं आ रहा। इट मींस ये सेट ए इस पॉइंट के लिए नेबरहुड का काम नहीं कर रहा है, और नेबरहुड का काम नहीं कर रहा है, इट मींस वो इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं कहलाएगा। अब अगर मैं एक एग्जांपल लूं, अगर मैं यहां से भी समझूं, इसे बाद में करते हैं, पहले हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको भी बताया था, एग्जांपल लिया अभी ये वाला एग्जांपल लिया था 0 2, मैंने एक लिया था सेट, इसमें कोई पॉइंट माना था, इसके जो बाउंड्री पॉइंट थे, बाउंड्री पॉइंट मैंने देखा कि बाउंड्री पॉइंट इसके लिए इंटीरियर पॉइंट नहीं है, बाकी अंदर जितने भी एलिमेंट लूं मैंने ले लिया यहाँ पे 1/2, है ना, 0 और 1 के बीच में 1/2 आता है 0.5, तो 0.5 को मैंने सेंटर माना, है ना।
और एप्सिलॉन ले ली मैंने ग्रेटर देन 0, और जो क्या आती है मेरे पास एप्सिलॉन, जब मैंने ग्रेटर देन 0 ली, इट मीन एप्सिलॉन की वैल्यू ले ली मैंने 0.1। तो ओपन स्फीयर के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेंटर 0.5 है, रेडियस मैंने ये मान ली r यानी एस एक्स, और r रेडियस क्या है, यहाँ पे लिखती हूँ एस एक्स नोट r क्या है यहाँ पर एस एक्स नोट क्या है 0.5, रेडियस क्या है 0.1। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, जो ओपन स्फीयर मुझे मिलेगा यहाँ पे 0.5 माइनस 0.1 कॉमा 0.5 में ऐड करूंगी 0.1, तो क्या वैल्यू निकल कर आएगी मेरे पास, वैल्यू निकल कर आएगी 0.4 और यहाँ से 0.6, ये ओपन इंटरवल मिला। और वो कहाँ आ रहा है, वो यहाँ से यहाँ आ रहा होगा, ये वाला, ये देखो वो आ रहा होगा, इसको मैंने सेंटर माना है, ये वो आ रहा है, इसके अंदर कंटेन कर रहा है, क्योंकि 0 से तो बड़ा है यहाँ पर और 2 से छोटी है वैल्यू, और ये इंटरवल इसके अंदर आ रहा है, यानी मुझे एक ऐसा ओपन स्फीयर मिल गया 1/2 के लिए जो इसके अंदर कंटेन कर रहा है। तो अगर देखा जाए मोटा मोटा सेट n के सारे एलिमेंट ही के लिए इंटीरियर पॉइंट मिल जाएगा, यानी n के अंदर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं, सेट n के अंदर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं उन सब के लिए मैं n को नेबरहुड कह सकती हूँ, किसे छोड़कर, उसके बाउंड्री पॉइंट को छोड़कर, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट पे मुझे ऐसा कोई भी ओपन स्फीयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जो पूरा का पूरा कंटेन कर जाए उसमें, यही कहना चाहती है इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन। तो यहां से अगर मैं लेकर चलूं कि x कोई एनी पॉइंट है इंटीरियर ऑफ ए को इस तरह से डिनोट करते हैं, और इसके अंदर क्या आ जाते हैं, वो सारे पॉइंट का कलेक्शन ले लेते हैं जिसके लिए हमें नेबरहुड सेट ए को नेबरहुड बोल देंगे, यानी जिन सबके लिए एक ऐसा ओपन स्फीयर मिल रहा है सेट ए के अंदर, मैं दोबारा से बताती हूँ, सेट ए के अंदर आने वाले सब एलिमेंट के लिए हम इंटीरियर ऑफ ए के अंदर उनका कलेक्शन लेते हैं जो सेट ए के अंदर आने वाले जो एलिमेंट हैं उनके लिए एक ऐसा ओपन स्फीयर मिल जाए जो ए के अंदर कंटेन कर रहा हो, तो ए उसका नेबरहुड हो जाएगा। इन शॉर्ट और छोटा बोलूं तो सेट ए के उन सब एलिमेंट के लिए इंटीरियर पॉइंट ए में कलेक्शन लेंगे उन सब पॉइंट का जिसके लिए मुझे ए नेबरहुड बन जाए, ठीक है। तो अगर मैं लेके चलूं लेट x इज एनी पॉइंट ऑफ इंटीरियर ऑफ ए, तो यहां से क्या इंप्लाइज होता है कि x बिलोंग करेगा इंटीरियर ऑफ ए में, तो इट मींस इंटीरियर ऑफ ए इज नेबरहुड ऑफ x, राइट। अगर x इंटीरियर ऑफ ए के अंदर आ रहा है इट मींस इसके लिए मुझे नेबरहुड मिल रही होगी, और अगर नेबरहुड मिल रही है तो इट मींस देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल, या एक ओपन सेट भी बोल सकती हूँ, या क्या बोल सकती हूँ, ओपन स्फीयर बोल सकती हूँ, कि मुझे इसके लिए एक ऐसा ओपन स्फीयर एग्जिस्ट कर रहा है जी मान लिया इन x सच दैट, जो किस तरीके से है कि x तो बिलोंग करेगा g में और g पूरा का पूरा कंटेन करेगा कैपिटल X में या कैपिटल A में, सॉरी x तो मेरा मैट्रिक्स स्पेस हो गया ना, A में इस तरीके से होगा। और जब ऐसा होगा इट मींस इसका क्या मतलब है कि x किसके अंदर आ रहा है, यहां से क्या इंप्लाइज हुआ, यहां से इंप्लाइज हुआ कि x बिलोंग कर रहा है मेरा A में। तो यहां से मुझे क्या मिल गया कि अगर इंटीरियर ऑफ ए में आ रहा है कोई पॉइंट इट मींस वो सेट ए के अंदर आ ही रहा होगा। और अगर मैं ऐसा कहूं कि मैं इंटीरियर निकालना चाहती हूँ, मेरे पास सेट यही था 2 और 5, वही एग्जांपल ले रही हूँ, सेम एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए अच्छे से। इंटीरियर ऑफ ए निकालना चाहूँ मैं इसका, तो क्या आएगा, क्लोज इंटरवल का निकालेंगे तो वो ओपन इंटरवल आएगा, कि बाउंड्री पॉइंट नहीं लेकर इसके अंदर के जितने पॉइंट ले रहे हैं उन सब के लिए मुझे एक ऐसा ओपन स्फीयर मिल रहा है या ओपन सेट मिल रहा है जो पूरा का पूरा सेट ए में कंटेन कर रहा है। तो ये इन शॉर्ट में हो गया। अगर मैं लेके चलूं कि नेचुरल नंबर का सेट लिया मैंने, और मैंने कोई सेट लिया नेचुरल नंबर का और उसकी वैल्यू है 1 2 3 4, ठीक है, ये कोई सेट ले लिया मैंने नेचुरल नंबर का ही, तो इसमें से कोई पॉइंट मैंने वही 2 ले लिया इस बार,
तो 2 में माइनस एप्सिलॉन करूंगी और 2 में प्लस एप्सिलॉन करूंगी, ये ओपन स्फीयर मिलना चाहिए। पर एप्सिलॉन में कुछ भी वैल्यू लूंगी जो 0 से बड़ी होगी, छोटी से छोटी, वो वैल्यू अगर मैंने वही ले ली 0.2 ले ली है ना, एप्सिलॉन की वैल्यू अगर मैंने 0.2 मान ली, तो इट मीन्स यहाँ से क्या हो गया 1.8 आ गई और यहाँ से 2.2 आ गई। क्या ये वाला ओपन स्फीयर इसके अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में ये वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, वहां 1 2 3 4 यही आते हैं, इनके बीच के एलिमेंट नहीं आते। इट मीन्स नेबरहुड जो हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है, उसके लिए इंटीरियर पॉइंट के लिए कैसा आना चाहिए? एक भी ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा नेचुरल नंबर के अंदर जिसकी मैंने एक नेबरहुड बनाई और वो नेबरहुड इसके अंदर कंटेन कर रही हो, ऐसा नहीं मिल रहा ना। इट मीन्स नेचुरल नंबर का जो इंटीरियर पॉइंट है वो 5 होता है, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं आता। अब अगर मैं रियल नंबर की बात करूं तो पीछे जो मैंने एग्जांपल लिया था वो सारे रियल नंबर की तो थे। तो रियल नंबर में जब भी हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं, ये रहा ओपोनेंट 0 1 2 3 -1 -2 -3 अप टू जा रहा है। मैंने एक इंटरवल ले लिया, क्या मैंने ले लिया 3 से 1 -3 से 1, ये लिया मैंने एक सेट रियल नंबर का सेट लिया है मैंने, ठीक है, एक सेट ले लिया रियल नंबर का। कैसे लिया है मैंने? जो -3 -2 -1 0, मैंने ये लिया ना -3 से लेकर 1, ऐसे लिखते हैं। अब अगर मैं इसका इंटीरियर निकालना चाहूँ, इसका मुझे इंटीरियर निकालना है इस वाले सेट का, तो इस सेट का इंटीरियर क्या आएगा मेरे पास कि इसमें जितने भी एलिमेंट ले रही हूँ, मान लो मैंने 2 ले लिया, वैसे तो अगर मैं देखूं तो अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब के लिए मुझे एक ऐसा ओपन स्फीयर एग्जिस्ट कर ही जाएगा जो पूरा का पूरा इस इंटरवल के अंदर आ रहा हो। कंडीशन कहाँ फेल होती है? इसके बाउंड्री पॉइंट पर। तो हम बाउंड्री पॉइंट पर चेक करते हैं। तो जैसे ही मैंने बाउंड्री पॉइंट पर चेक किया -3 पर -3 तो इसके अंदर आ ही नहीं रहा है, तो -3 से जरा सा इधर की साइड अगर मैं लेती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा -2.8, या मैं इधर लूं 1 की तरफ को लूं तो 0 की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 0.9 ले लिया मैंने। तो 0.9 को अगर मैं सेंटर मानकर मैंने एक रेडियस ले ली, रेडियस मैंने 0.0001 ले ली, तो वही जैसे मैं माइनस करूंगी इसमें से और ऐड करूंगी तो यहाँ पर आएगा वो एलिमेंट। हाँ ग्रीन ले लेती हूँ, दिखेगा ये आपको। तो 0.9 कुछ यहाँ पर है, तो मुझे एक ऐसा एप्सिलॉन मिल रहा है कि जिसकी रेडियस मानकर मैंने एक ओपन स्फीयर बना लिया जो इसके अंदर आ रहा है। तो इट मींस क्या होगा ये कि ये उस पास वाले पॉइंट के लिए भी, जो कि बाउंड्री पॉइंट से बहुत पास है, उसके लिए भी मुझे एक ऐसा ओपन स्फीयर एग्जिस्ट कर रहा है, बट बाउंड्री पॉइंट के लिए नहीं कर रहा। पर बाउंड्री पॉइंट तो इसमें है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रहे। इट मींस इसके लिए इंटीरियर पॉइंट मेरे पास क्या हो जाएगा -3 और 1, यानी -3 से बहुत पास वाला एलिमेंट भी लूंगी मैं अगर, तो उसके लिए ओपन स्फीयर मिल रहा है और बाउंड्री पॉइंट तो है ही नहीं इसमें, क्योंकि ओपन इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट कंसीडर नहीं करते। लेकिन हाँ, अगर यहां पर क्या हो जाता है, ये हो जाता मेरे पास यही -3 और 1 क्लोज इंटरवल हो जाता, तो इसके लिए जो इंटीरियर होगा वो आएगा -3 और 1, यानी बाउंड्री पॉइंट को कंसीडर हम नहीं करेंगे। तो रियल नंबर के लिए जो हमारा आता है वो पूरा का पूरा रियल नंबर ही आ जाता है। रियल नंबर का जो इंटीरियर निकालते हैं हम वो पूरा का पूरा रियल नंबर आ जाता है, क्योंकि मुझे हर एक एलिमेंट के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है, इसमें -∞ से लेकर +∞ तक जाता है, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है, रेशनल नंबर की भी, इरेशनल नंबर की भी। तो अगर मैं कोई भी पॉइंट लेती हूँ तो हर एक पॉइंट के लिए कोई ना कोई ओपन स्फीयर एग्जिस्ट कर ही जाएगा, जिसके लिए ये R जो है नेबरहुड का काम करेगा अपने ही सारे एलिमेंट के लिए। इट मींस ये इंटीरियर पॉइंट जो होगा इसके लिए, यानी कि R का जो इंटीरियर होगा वो पूरा का पूरा R रियल नंबर होगा। बट जिस तरह से नेचुरल नंबर के लिए और इंटीजर के लिए हमें बीच में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा था, जैसे हम कोई एलिमेंट लेते थे बीच में, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था, अभी यहाँ नहीं दिखाया, ठीक है, अभी जो एग्जांपल लेते हैं मैंने नेचुरल नंबर में, कि जैसे ही मैंने 1 2 3 4 ये लिया, ये अब की बार मैंने ले लिया इंटीजर नंबर का सेट, तो इसमें कोई एलिमेंट लूंगी मैं, मानो मैंने 3 लिया,
3 को मान के सेंटर लेकर मैंने एक रेडियस ली एप्सिलॉन और एक ओपन स्फीयर बनाया, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगी वैल्यू, पर वो तो इसके अंदर आती नहीं वैल्यू ओपन स्फीयर। इट मीन्स इंटीजर के लिए भी जो इंटीजर लेंगे वो 5 आ जाएगा। ऐसे ही रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर क्या होता है? P अपॉन Q की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है? ये रहा, P अपॉन Q की फॉर्म में होता है, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q किस में बिलोंग करेंगे? इंटीजर नंबर के सेट में बिलोंग करेंगे। तो अगर मैं कोई 1/2 ले लिया मैंने नंबर, है ना, मैंने 1/2 कहां पर आएगा इसमें? अगर मैं देखूं तो इस सेट में देखूं तो मैं 1/2, जैसे मैंने कोई सेट ले लिया 2 से 4 के बीच में, है ना, यानी कि वो सेट आता है मेरे पास ये रहा, 2 से क्लोज इंटरवल, क्लोज ले लो, ये क्लोज ले लो, 2 से 4, राइट। इसके बीच में रेशनल नंबर आ रहे होंगे कुछ, मैंने कोई रेशनल नंबर ले लिया यहाँ पर 2/3 ले लिया, राइट, या फिर मैंने ले लिया 2.5 ले लिया नंबर मैंने। तो 2.5 के लिए जैसे ही मैं यहाँ पर एक एप्सिलॉन लूंगी छोटा सा, क्या लूंगी? एक एप्सिलॉन लूंगी छोटा सा, उसे रेडियस मानकर मैंने एक क्या बनाया? स्फीयर बनाया, ओपन स्फीयर, ओपन बना रही हूँ, तो वो इसके अंदर आ तो जाएगा, बट इसके अंदर के जो एलिमेंट आएंगे वो रेशनल के नहीं होंगे, क्योंकि दो रेशनल नंबर, दो कंसेक्यूटिव रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इरेशनल नंबर की भी होती है। तो इट मीन्स मुझे कोई भी रेशनल नंबर नहीं मिल रहा, क्योंकि दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नहीं आ रहा, इरेशनल आ रहा है जो इस ओपन स्फीयर के अंदर आ रहा है। इट मीन्स वो इस सेट का नहीं है एलिमेंट, तो ये इसके लिए भी वो 5 हो जाएगा। आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा, और आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं फिर से कहूँगी, ये प्योर मैथ्स ना सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आपको विजुअलाइज करना आ गया ना, तो आप इसके क्वेश्चंस, इसके थ्योरम्स बहुत आसानी से करोगे और आपको ना समझ में आएगी, आप रियल लाइफ से भी कनेक्ट कर पाओगे। जैसे नाइबरहुड के लिए मैंने हाउस का एग्जांपल दिया था, इंटीरियर के लिए अंदर के पॉइंट है, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर भी कोई डाउट आता है तो मैं यहाँ पर हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।